दिनांक 28 अगस्त को महागामा थाना के कस्बा स्थित उन्मुल मोमानिया जामिया ऐसा बनात मदरसा में एक नाबालिग बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था, जिसमें मृतका के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर महागामा थाना कांड संख्या 177-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और गठित एसआईटी टीम के द्वारा अनुसंधान के दौरान जितने वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय सूचना से संबंधित तथ्य आए, उसका गहराई और विस्तृत से विश्लेषण किया गया है। और एसआईटी टीम के समक्ष आए तथ्यों के आधार पर अभी तक का जो अनुसंधान प्रगति है वो इस प्रकार है कि मृतका के शव का विधिवत अंत्य परीक्षण करवाया गया था। अंत्य परीक्षण में चिकित्सक के द्वारा कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग बताया गया। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका के परिजन को उसी समय उपलब्ध करवा दिया गया था। दूसरा है कि घटना स्थल पर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट को हम लोग बुलाए थे, उन लोग भी साक्ष्य संकलन का प्रयास किए, साक्ष्य संकलन का प्रयास किए। मदरसा प्रबंधन द्वारा उर्दू में लिखा गया एक सुसाइड नोट प्रस्तुत किया गया था, जो बताया गया था कि मृतका के सलवार से बरामद किया गया है, उसके पैकेट में था। उक्त सुसाइड नोट को विधिवत प्रस्तुति से जब्त सूची बनाकर और माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला मिलान के लिए भेजा गया है। घटना के समय मृतका द्वारा पहने गए कपड़े और अन्य जरूरी चीज़ों को विधिवत जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है, जो रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। अनुसंधान के क्रम में मदरसा के कई स्टाफ और मदरसा में पढ़ने वाली कई बच्चियों और उसके माता पिता का बयान लिया गया है। तकनीकी अनुसंधान में आए कई संदिग्ध नंबरों और उससे संबंधित व्यक्तियों का सत्यापन कर पूछताछ भी किया गया। जो महत्वपूर्ण बातें आई है वो इस प्रकार है कि अनुसंधान के क्रम में कुछ बच्चियों ने यह बात बताई कि 17 अगस्त को बच्ची घर से 2-3 दिन के अवकाश के बाद वापस आई थी, तो वह परेशान रह रही थी और लगातार 2-3 दिन वह मदरसा में रो भी रही थी। साथ ही कुछ अपने दोस्तों के पास ऐसो आत्महत्या करने की भी बात बोल रही थी। उसके दोस्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मृतका की मां मृतका को प्रत्येक बात पर रोक टोक करती थी, जिसको लेकर मृतका काफ़ी परेशान रह रही थी। यह बात मृतका ने मदरसा में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं, जो अपने उसके क्लोज फ्रेंड थे, उन लोग को बताई थी। दूसरा क्या है कि सुसाइड नोट के संबंध में जब अनुसंधान किया जा रहा था तो उसकी फ्रेंड में ही एक बच्ची है, जिसके द्वारा यह बताया गया कि वह सुसाइड नोट उस बच्ची के द्वारा ही लिखा गया था, जिसको मृतका ने खुद लिखवाया था। और ये सुसाइड नोट 26 अगस्त को ही वह लिखवाई थी। पूछताछ में सुसाइड नोट लिखने वाली छात्रा ने इसे स्वीकार किया। साथ में एक और बच्ची है जो उस समय सुसाइड नोट लिखवाने के समय वहाँ मौजूद थी, उसने भी बताया कि ये मेरे समक्ष ही लिखा गया है। तो ये छात्राओं का बयान मृतका के संबंधित है और उसका कहना था कि मृतका जो यह बोल के ये सुसाइड नोट लिखवाए कि वो अपने परिजन को इसका देखकर और डराएगी। बाद में वो बताए कि हम फाड़ दिए थे। इन बच्चियों का बयान है सो बाल कल्याण समिति गुड्डा और माननीय न्यायालय में धारा 183 के तहत भी रिकॉर्ड करवाया गया है। अनुसंधानकर्ता उक्त बच्ची जो बोली है कि मेरे लिखावट में है, तो उसका भी जो विधिवत रूप से उसकी जो लिखावट है और सुसाइड नोट है उसका भी जांच करने के लिए हम लोग विधिवत उसको भेजेंगे। एसआईटी टीम इस मामले में अन्य बिंदुओं पर लगातार जांच कर रही है और जितने तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें अनुसंधान कर रही है और जितने भी तथ्य इससे संबंधित आएंगे भविष्य में भी उसमें हम लोग इसको गहराई से और विस्तृत रूप से अनुसंधान करेंगे और अन्य तथ्य सामने आते हैं तो हम लोग अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।